देश में नई नई सरकार बनी है। नई सरकार की बना हुआ मात्र 9 दिन हुआ है और इतना बड़ा रेल हादसे की खबर निकल कर आ गया है। पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस जो एक पटरी पर खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी सिग्नल को तोड़ते हुए आए हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस को इस तरीके से टक्कर मारे कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछला 2 डिब्बा उठकर मालगाड़ी के इंजन पर खड़ी हो गया। हादसा इतना बड़ा था कि इस हादसा में 15 लोगों को मौत हो गया, 60 लोग पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। आखिरकार ट्रेन एक्सीडेंट होती है क्यों? देश में नई नई सरकार बनी है। सरकार को बना हुआ मात्र 9 दिन हुआ है। नई सरकार के साथ नया रेल मंत्री बने हैं। रेल मंत्री वो वही हैं जो पहले थे, लेकिन नई सरकार के साथ नया रेल मंत्री बने हैं। तो जो नई सरकार बनी है और भारत की रेल मंत्री जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 5 साल का कार्यकाल आप कैसे निभाएंगे, जो देश की जनता को बताना चाहिए, क्योंकि नया सरकार बनी है। नया सरकार में नया रेल मंत्री बने हैं और इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 15 लोगों को मौत हो गया। तो भारत की रेल मंत्री जी से मेरा एक सवाल है कि 5 साल का कार्यकाल आप कैसे निभाएंगे, जो थोड़ा देश की जनता को बताने की कोशिश करें। वहीं ये घटना पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी बातों को रखें। सुनिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं। एक्सीडेंट होता है, लेकिन बात ये है कि हमने जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने 2-3 इंसिडेंट देखा। उसका पहले नीतीश जी का टाइम में भी कई साल इंसिडेंट मैंने देखा, जो इंसिडेंट का थोड़ा ही नजदीक है। तो मैंने खुद जाके मुंबई में कोंकण रेलवे का पास जाके हम एंटी कॉल्यूशन डिवाइस उसको तैयार किया, उसको चालू किया। इसका बाद एंटी कॉल्यूशन जो होता है, जो कॉल्यूशन होता है, उसको हम रुक दिया था। लेकिन अभी रेलवे में क्या हो रहा है मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन लोगों को अभी रेल छोड़ के बाइक लेने पड़ता है, साइकिल लेने पड़ता है। कभी कभी किसको मालूम ही नहीं होता कैसे घर जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ के गाड़ी छूट जाता है, गाड़ी बंद कर देता है, बहुत सारे दिक्कत होता है। रेलवे डिपार्टमेंट का बजट उठा दिया। रेलवे डिपार्टमेंट पहले जो इम्पोर्टेंस उसको मिलता था अभी नहीं है। रेलवे एम्प्लॉयज को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाता है। आई एम सॉरी, आई एम totally in favor of the railway employees and the government employees. Even their pension is also been withdrawn. भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो बता रहे हैं कि एक पटरी पर 2 ट्रेन चल रही है, तो जो पिछले वाला ट्रेन है उसमें अपने आप कवच ब्रेक लग जाएगी कि जिससे ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होगा। सुनिए भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो क्या बता रहे हैं। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए, जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। भारत की रेल मंत्री जिस तरीके से बता रहे हैं कि अगर एक पटरी पर 2 ट्रेन चला गया तो जो पिछले वाला ट्रेन होता है उस ट्रेन में कवच ब्रेक लग जाती है, जिसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट होने की संभावना कम रहती है। पश्चिम बंगाल में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, एक पटरी पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी जाकर टक्कर मार दी है। तो क्या मालगाड़ी में कवच ब्रेक नहीं लगा हुआ था जो मालगाड़ी टक्कर मार दिए?
यदि अगर मालगाड़ी में कवच ब्रेक लगा हुआ था तो काम क्यों नहीं किए? रेल मंत्री हैं जो इस बातों को लेकर कह रहे हैं कि अगर एक पटरी पर 2 ट्रेन चला गया तो पिछले वाले ट्रेन में कवच ब्रेक लग जाती है, जिससे ट्रेन एक्सीडेंट होने की संभावना कम रहती है। पश्चिम बंगाल में भी कंचनजंगा एक्सप्रेस एक पटरी पर खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी जाकर टक्कर मार दिए, तो मालगाड़ी में कवच ब्रेक क्यों नहीं लगा? अगर रेलवे हादसा की बात कीजिएगा तो लगभग हर साल रेलवे हादसा होता है। आज से साल भर पहले 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासुर में बहुत बड़ा रेलवे हादसा हुआ था। उसमें 296 लोग अपना जान गंवा दिए थे, जबकि 1200 से ज़्यादा लोग पूरी तरीके से घायल हो गए थे। और उस समय भी भारत के रेल मंत्री यही अश्विनी वैष्णव थे। उस समय इनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे। अगर कहीं भी रेलवे हादसा होता है तो वहां पर रेल मंत्री को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं और न ही ट्रेन ड्राइवर को दोषी ठहरा सकते हैं। कहीं ना कहीं गलती होता है जिसके वजह से रेल हादसा होती है। रेल मंत्री हैं जो कहते हैं कि एक पटरी पर अगर 2 ट्रेन चला गया तो पिछले वाला जो ट्रेन है उसमें कवच ब्रेक लग जाती है, जो ट्रेन हादसा होने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर पिछले वाला ट्रेन में अगर कवच ब्रेक लग जाता है तो आज पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा नहीं होता और न ही 15 लोगों को जान गंवाना पड़ता। सरकार है जो कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेन चल रही है उसको कितना सुरक्षित से चला रहे हैं वो चीज़ को मायने रखता है। रेलवे से जो व्यक्ति यात्रा करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने मन में ये डर बैठा रहता है। जब इस प्रकार से रेलवे हादसा होती है तब सरकार है जो बुलेट ट्रेन चलाने के बात करते हैं, वंदे भारत चलाने के बात करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेन चल रही है उसको में सरकार को सुधार लाना चाहिए कि किस प्रकार से रेल हादसा होती है और लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोले। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से रेलवे कर्मचारी और रेलवे अधिकारी के साथ हूँ, वो लोग पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सरकार को केवल चुनाव की परवाह है, किस तरीके से हैकिंग किया जाता है, किस तरीके से चुनाव में धांधली किया जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोले हैं। अब इसमें सबसे बड़ी सवाल यहीं पर ही उठती है कि बीजेपी के हाल ही में नई सरकार बनी है। बीजेपी के सरकार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हो गया जिसमें 15 लोगों को जान गंवाना पड़ा। तो बीजेपी सरकार और भारत के रेल मंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि 5 साल का कार्यकाल किस तरीके से संभालेंगे, वो देश की जनता को बताना चाहिए, क्योंकि हाल ही में नई सरकार बनी है और इस तरीक़ा से रेल हादसा हो गया और 15 लोगों को जान गंवाना पड़ गया।